श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक की व्याख्या, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, तभी कोई निष्काम कर्मयोग रूपी भक्ति में आगे चलता है। और यदि वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हुई, अव्यवसायत्मिका बुद्धि हुई, तो नहीं चल पाता है। कल आप विस्तार से सुन चुके हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल दिखावे के लिए धर्म का आश्रय लेते हैं और किस प्रकार के कर्म करते हैं, उनकी क्या गति होती है, भगवान ने इसके विषय में 3 श्लोक बताते हैं एक साथ। गीता जी के दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में वो बात प्रभु ने कही है कि जो सांसारिक अर्थात अपने सांसारिक लाभ या दिखावे के लिए जो धर्म का आश्रय लेते हैं, वो किस प्रकार कर्म करते हैं और क्या गति होती है। अब आप उस 3 श्लोक का पाठ पहले करिए, 42, 43 और 44 का। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न निदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। ये 42वां श्लोक है। और 43वां, कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। 44वां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भक्तों, इसका शब्दार्थ मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ये तीनों श्लोकों का शब्दार्थ सुना आपने। अब मैं इसके ऊपर भाव मंथन करना चालू कर रहा हूं।
अब आप ये समझिए कि भगवान कह रहे हैं कि जिनके मन में भागवत प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल नहीं है, जो सांसारिक सुखों को ही लक्ष्य मानकर चलते हैं, तो उन्हीं को कहा गया समाधौ न विधीयते। उनको साधना का पर्यवसान नहीं प्राप्त होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। किनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भगवान ने कहा शब्द, मैं वो 3 श्लोक जो है ना 42, 43, 44, उनमें से नीचे से चल रहा हूँ। अर्थात 44वें श्लोक की व्याख्या पहले करता हुआ फिर 43वां फिर 42वां में पहुंचूंगा, तब ज्यादा आपकी समझ में आएगा। भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्थात जो भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त रहते हैं, अर्थात जो इस ऐश्वर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन इन विषयों के अनंत रूप हैं, जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं तथा जिनके प्रति आकर्षित होती हैं। इन्हीं इंद्रियों के विषयों को भोग कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया कि भोग किसको कहते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हीं को इंद्रियां ग्रहण करती, तो उनके प्रति आकर्षित रहती हैं, उन्हीं इंद्रियों के विषयों को भोग करते हैं। और ऐश्वर्य कहते हैं अनेक वस्तुओं का संग्रह करके उसका दिखावा करने को, जिससे लोग हमें बड़ा समझें, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, जय जयकार किया जाए। ऐश्वर्य को इंद्रियां नहीं भोगती, उसको मन भोगता है। ये बात पक्की आप समझ लीजिए। विषयों को इंद्रियां भोगती और ऐश्वर्य को इंद्रिय नहीं भोग सकती है। कोई कहे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े गाड़ी मोटर और बड़े सुंदर साधन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, तो क्या इंद्रिय उसको भोगेगी? तो उसको मन भोगता है, इंद्रिय नहीं भोगता। ऐश्वर्य का भोक्ता मन होता है। इंद्रिय जो है वो विषयों को भोगती है और ऐश्वर्य को मन भोगता है। मन प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान की तरफ चलना नहीं चाहता है। हाँ, ये जो भगवान से जुड़ा हुआ अर्थात भगवान की सेवा के लिए हो, भगवान की मंदिर, भगवान के भोग, इसमें लगे तब तो बच जाओगे, नहीं तो मन ही भोग करेगा ऐश्वर्य का। मन कैसे किस प्रकार से ऐश्वर्य का भोग करता है, अब आप समझिए इस बात। जैसे हमारा काम एक गाड़ी, एक आवास, एक सेवक से चल सकता है, लेकिन हम 4-5 महंगी कीमती गाड़ियां, एक से एक बढ़कर 4-5 बंगले एक से एक बढ़कर रखें, नौकर भी 10-20 एक में रखें, तो इंद्रियां तो उनका भोग करेंगे नहीं, मन भोग करता है। इसका सीधा अर्थ है ठाट बाट। ऐसे ऐश्वर्य का अर्थ होता है ईश्वर का विलास, जैसा कि भगवान गीता जी के 11वें अध्याय में कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य तो देखो, और अपना विश्वरूप दिखाते हैं। किंतु यहाँ पर मनुष्य के ऐश्वर्य की बात कही जा रही भक्तों। ऐसे ही भोग और ऐश्वर्य प्रसक्त लोगों को प्रभु ने कहा समाधौ न विधीयते, अर्थात ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में फंसे रह गए। और फिर उसी के विषय को प्रभु कहते हैं तया पहिर्त चेतसाम, अर्थात उसके द्वारा, जो मैंने सुनाया भोग ईश्वर, उसके द्वारा अपहृत चेतसाम, चेतना का अपहरण कर लिया गया है। चेतना अर्थात ज्ञान,
विवेक, उसका अपहरण कर लिया भोग ऐश्वर्य ने। कितने मार्मिक शब्द हैं दोस्तों। भोग और ऐश्वर्य के द्वारा उसके विवेक का अपहरण कर लिया जाता है। ये अर्थ भक्तों इसलिए निकलता है कि भगवान ने कहा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम, अर्थात भोग और ऐश्वर्य में जो विशेष आसक्त हैं तो भोग और ऐश्वर्य उनकी चेतना का अपहरण कर लेता है। किंतु वास्तव में यहाँ तया अर्थात उसके द्वारा किसके लिए है? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः, इस पंक्ति के पुष्पितां वाचम के लिए। पुष्पित वाक्यों द्वारा अर्थात झूठे दिखावे वाले आकर्षक वाक्यों द्वारा चेतना का अपहरण कर लिया जाता है। प्रवदन्ति अविपश्चितः, अविपश्चित का तात्पर्य हुआ अविवेकी, अल्पज्ञ। जो अल्पज्ञ हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं और खुद फंसे हुए हैं भोग ऐश्वर्य में, तो अल्पज्ञ होते हैं, अविवेकी होते हैं। उन लोगों के कहने से ही साधारण व्यक्ति ठाट बाट में, खूब खान पान में, खूब भोग और खूब ऐश्वर्य में डूब जाता है और समझता हम आप तृप्त हो गए। उनकी चेतना का अपहरण कर लिया गया। अब तो विषय थोड़ा कठिन हो गया है क्योंकि यहाँ वेद की बात भी आ गई। तो मैं इस विषय को और आगे आपको सुनाऊंगा, विस्तार और करूंगा इसका। आज इन तीनों श्लोकों की व्याख्या को यहीं विराम दे रहा हूँ और परम कृपालु भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को बारंबार प्रणाम करके आज यही वाणी को विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।